आप सभी लोगों का स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल डेंजर ज्ञान 45 में। दोस्तों आज की ये वीडियो रामबाण होने वाला है क्लास 10 के छात्रों के लिए, क्योंकि 5 ऐसे मैंने क्वेश्चन लेके आया हूं गणित का, जो क्वेश्चन है पांचों ये आपके एग्जाम में मतलब हर साल आते हैं भाई, और 100% गारंटी देता हूं कि पांचों प्रश्न इस बार भी 2023 के एग्जाम में जरूर आएंगे। तो सबसे पहले आप इन पांचों को तैयार कर लीजिए, मैं तैयार कराऊंगा अभी सॉल्व इन सबको कराऊंगा। देखिए पहला प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ पे इस कॉपी पे हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए ज्ञात कीजिए कि क्या 637/7280 का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। ये देखिए ये जो क्वेश्चन है 2019 और 2020 में भी पूछा गया है, और मेरे 100% की गारंटी से ये 2023 में आने का चांस बहुत ज्यादा दिखा रहा है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, लिखेंगे पहला का हल। ठीक है, जैसे जैसे मैं कराऊंगा वैसे वैसे आपको करते जाना है। ठीक है, देखिए हम लिखेंगे जो दिया है। पहले हमारे इस सवाल में क्या दिया है, क्या है 637/7280 ये दिया हुआ है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, हमें इसका विभाजन लंबी विभाजन नहीं करना है, प्रक्रिया नहीं करना है। अब देखिए क्या कीजिए, आपको एलसीएम निकालने आता है ना, तो आप 637 का एलसीएम निकालिए। जब आप 637 का एलसीएम निकालेंगे तो इसका जो गुणनखंड होगा 7 × 7 × 13 होगा, बटे कर दीजिए। अब आप 7280 का एलसीएम निकालिए। तो जब आप इसका एलसीएम निकालिएगा ना तो 2 × 2 × 2 × 2 × आपका 5 × 7 × 13 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब जो कट रहा है उसे काट दीजिए। 7 से 7 कट जाएगा, 13 से 13 कट जाएगा। ठीक है, क्या क्या बचा आप उसे लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या बचा, ऊपर 7 से बच्चा है, नीचे 2 × 2 × 2 × 2 × 5 बच्चा है, इतना बच्चा है। अब देखिए 7 को तो हम ऐसे लिख देते हैं, हम दो हमारे पास कितने 4 है, 2 कितने 4 है, तो 2 के पावर 4 गुणे हम 5 लिख सकते हैं। अब इतना कर दे रहे हैं आप, तो आप समझिए कि आपका सॉल्व हो गया आराम से। अब आपको क्या लिखना है, बस इतना लिखना है कि चूंकि 637 7280 का हर यानी क्या होता है समझिए, 637 अंश है और 7280 हर है। बटे के ऊपर वाले जो होते हैं वो हंस कहलाते हैं, और बटा के नीचे वाले हर कहलाते हैं। यानी कि चूंकि 737/7280 का हर क्या है, यहां पर सॉल्व किया हमने तो हर क्या प्राप्त हुआ, 2 के पावर 4 × 5, जो कि 2 के पावर m × 5 के पावर n के समान है। क्या है, समान है। देखिए 2 के पावर 4 × 5, 2 के पावर m × 5 के पावर n के क्या है, एकदम समान है। आपको खुद दिख ही रहा है, यहां पर 2, यहां पर भी 2, यहां पर 5, यहां पर भी 5 है, तो ये समान हुआ। तब हम लिखेंगे कि अतः 637 होगा भाई साहब 7280 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। क्यों शांत होगा भाई, क्योंकि जो इसका हर है ना वो 2 के पावर m × 5 के पावर n के समान है, इसलिए शांत है। अगर इसका हर इसके समान ना रहता तो ये अशांत रहता। बस आपको इतना करना है, उसके बाद आपका बन जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देख लीजिए। दूसरा प्रश्न है कि संख्या 0.666 को p/q के रूप में प्रदर्शित कीजिए। यानी कि ये जो 0.666 डॉट है इसे हमें p/q के रूप में लिखना है। तो कैसे होगा, दूसरा हल ध्यान से देखते जाइए। लिखेंगे कि माना x बराबर 0.66 है, इतना हमको मान लेना है। इसे हमें समीकरण 1 भी मान लेना है। ठीक है, इसे समीकरण 1 मान लीजिए। अब देखिए इसके आगे क्या करना है आपको। अब लिखेंगे कि समीकरण जो मैं लिख रहा हूं वैसे आपको लिखना है। समीकरण 1 में 1 की दोनों पक्षों यानी कि इसमें भी और इसके में भी दोनों पक्षों में 10 से
गुणा करने पर, कितने से, 10 से गुणा करने पर, ठीक है। अब यहां पर 10 से अगर हम गुणा कर दें दोनों पक्षों में, तो x में गुणा कीजिएगा तो 10x हो जाएगा, बराबर अगर 10 में इससे गुणा कीजिएगा तो 6 जो है पॉइंट के एक बाहर आ जाएगा, यानी कि इतना प्राप्त होगा। ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक है। अब लिखे ना यहां पे, ध्यान दीजिएगा आगे का, कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, ठीक है। तो अगर हम यहां पर समीकरण 2 है, क्या है समीकरण 2, 10x बराबर 6, ऐसे समीकरण 1 को घटा देते हैं, x बराबर 0.66। सॉरी दोस्तों, थोड़ा खांसी हो गया मेरे को, ठीक है। अब 10x में से x घटेगा तो क्या बचेगा, 9x, और ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, 6 से 0 घटेगा तो 6 बचेगा। हमें क्या प्राप्त होगा, 9x बराबर 6। 9 को अगर उधर भेज दें तो यहां पर क्या होगा, 6/9 आ जाएगा, 3 से ये 2 बार में और 3 बार में जाएगा, यानी कि 2/3 हमारा p/q के रूप में सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। इस तरह आपको कर देना है। देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सॉरी, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी एग्जाम के दृष्टि से, और ये हर साल आपकी एग्जाम में आता है, इस साल भी आने की इसकी 100% गारंटी है। तो इसका जो सॉल्यूशन है मैंने पहले ही करा दिया है, ठीक है। मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैं कोई भी संख्या का जो अपरिमेय संख्या उससे सिद्ध करने के लिए सिखा दिया है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उस वीडियो को देख के आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए हम चौथे नंबर प्रश्न पे आते हैं। चौथा प्रश्न है कि यदि द्विघात समीकरण 2x² - 5x + k = 0 के मूल बराबर है तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब यहां पर आपको मैं यहां पर इसका जो सॉल्व है वो करके दिखाता हूं। यहां पर देखिए, हमें समीकरण चौथा सॉल्व कर रहे हैं, हल। अब हमें समीकरण क्या क्या दिए हैं वो हमको लिख लेना है। 2x² - 5x + k = 0। ये काफी इंपॉर्टेंट है, 2022 में भी आया है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमें इतना लिख लेना है। अब इस समीकरण को क्या करना है, इस समीकरण को ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर यानी कि तुलना करने पर यानी कि इससे इसको भाग देंगे तो x² से x² कैंसिल हो जाएगा, यानी कि a का मान 2 आ जाएगा। x से x कैंसिल हो जाएगा, यानी कि b का मान -5 आ जाएगा, ठीक है। अब c से क्या होगा कि यहां पर c है और यहां पर k है, तो c का मान क्या आ जाएगा, k आ जाएगा, ठीक है। तो a b c का हमारे पास मान निकल गया। अब आपको याद है मैंने विविक्तर आपको पढ़ाया था, विविक्तर जिसे हम d से प्रदर्शित करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। अब क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि मूल बराबर है, यानी कि जो d है वो 0 के बराबर है। मूल बराबर यानी कि जो विविक्तर है वो 0 के बराबर है। d का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac बराबर में 0। b का मान हमारे पास क्या है, -5 है, तो -5² - 4 गुणे a का मान हमारे पास 2 है, गुणे c का मान हमारे पास k है, = 0। 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 -4 दूनी 8 के = 0। मेरा तबीयत बहुत खराब है भाई, लेकिन तब भी आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि यार आपके एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं। इसके लिए आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा भाई, ठीक है। तो 8 की इधर 25 को हम उधर भेज देते हैं, चलिए, माइनस इधर 25 आएगा तो कितना हो जाएगा, -25 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि k को इधर ही रहने देते हैं, -25 बराबर बटे में -8 भेज देते हैं, तो माइनस माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। 8 से जब आप 25 काटिएगा, चलिए मैं आपको 8 से 25 काट के भी दिखा देता हूँ। 25 है ना, 8 तरीके क्या होता है 24, यहाँ पर 1 आ जाएगा, पॉइंट लीजिएगा 0, फिर एक बार में जाएगा, फिर जाएगा 2, फिर पॉइंट है तो 0 लग जाएगा, फिर 8 दूनी 16 और फिर कट जाएगा 4 आ जाएगा, और फिर यहाँ पर 0 लगा देंगे हम, 8 5 40, यानी कि जो इसका आंसर आएगा 3.125 इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो इतना आपको कर लेना है, ठीक है। अब देखिए हम 5वां प्रश्न देखते हैं। यदि 5
5, 10, 15, R 20, 35 और 40 का समांतर माध्य 2, 21 है, तो R का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ये माध्य निकालने के लिए आपके एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। देखिए यहां पर 5वां प्रश्न हम लोग देखते हैं, 5वां का हल क्या क्या दिया हुआ है भाई, उसे हम लोग लिख लेते हैं भाई। क्या क्या दिया है, 5, 10, 15, R 20, 35 और 40। इसका माध्य कितना है, 21, ठीक है। अच्छा माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, जो अंक दिया हुआ है उनका योग और उनकी संख्या ज्ञात करते हैं, यानी कि 5 + 10 + 15 + R + 20 + 35 + 40 बटे में ये कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 है, बराबर कितना है माध्य इसका 21, ठीक है। चलिए अब इनको ऊपर वाले को अगर हम जोड़ते हैं तो 125 + R प्राप्त होगा, बटे में 7 = 21, ठीक है। अगर हम 7 को उधर भेज दें 125 + R हो जाएगा। अगर हम 7 को 21 की ओर भेज दें तो इधर ये भागे में थी तो क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा, ठीक है। तो 125 + R, ठीक है, इधर 147 हो जाएगा, 7 से 21 में गुणा कीजिएगा तो 7 × 7 7 दूनी 14, ठीक है। अब 125 को उधर भेज देते हैं, 147 - 125, अगर आप इसको घटाइएगा तो 22 आएगा, इसका R का मान 22 आएगा। तो इस तरह आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज मैंने आपको 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताया क्लास 10 के मैथ का, साथ में सॉल्व भी कराया। तो आप लोग इन 5 क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, 100% आपके एग्जाम में आएंगे। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।